हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप सबके साथ टाइप्स ऑफ ओव्यूल शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस नंबर ऑफ इंटरगुमेंट। सबसे पहले हम इंटरगुमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटरगुमेंट में सबसे पहले यूनिटेगमिक, बाईटेगमिक, एटेगमिक, ये तीन तरह के इंटरगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिटेगमिक जो होते हैं वो सिंगल इंटरगुमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो गैमोपेटैलस प्लांट ऑफ डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है। गैमोपेटैलस मतलब इसके जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, वो फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। अब और इसमें इंटरगुमेंट्स जो होते हैं वो सिंगल टाइप के होते हैं, इसलिए इसे यूनिटेगमिक कहा जाता है। ये ज्यादातर साइकस और पाइनस में देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स। बाईटेगमिक में 2 इंटरगुमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो पॉलीपेटली प्लांट ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट में देखने को मिलता है। इसके जो बाईटेगमिक में जो 2 इंटरगुमेंट होते हैं, उसमें फ्लावर के जो पेटल होते हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं। एटेगमिक की बात कर लेते हैं। ये 2 इंटरगुमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, जिसे हम बाईटेगमिक कहेंगे। एटेगमिक में क्या होता है? एटेगमिक में इंटरगुमेंट अब्सेंट होती है, जैसे कि पैरासिटिक प्लांट। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल, देखिए ओव्यूल की अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको ओव्यूल के बारे में पढ़ाया है, और यही ओव्यूल पढ़ाया है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। इसमें चलाजा, फ्यूनिकल्स, माइक्रोपाइल, हीलियम व एम्ब्रियो सैक की पोजीशन किस किस तरह से चेंज हो रही है, ये देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट, ट्रोपस मतलब टर्न्ड, यानी द बॉडी ऑफ ओव्यूल मोस्ट प्रिमिटिव सिंपल टाइप। बॉडी जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की जो बॉडी होगी वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की होगी, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होगी और सिंपल टाइप की होगी। इसमें जो माइक्रोपाइल है, चलाजा है, फ्यूनिकिल है, वो एक सीधी रेखा में पाए जाएंगे, जैसे कि आपके बीटल, पेपर, पॉलिनेसी, यूट्रेसी, इन सब चीज़ों में देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें फ्यूनिकिल, चलाजा और इंटरगुमेंट एक सीध में पाए जा रहे हैं, जिसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। अब बात करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एना मतलब बैकवर्ड, ट्रोपस मतलब टर्न्ड। बैकवर्ड टर्न्ड, तो इसमें क्या लिखा है? हेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टर्न्ड बैकवर्ड बाई एन एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड शो द माइक्रोपाइल बिकम्स क्लोज टू द हीलियम एंड फ्यूनिकिल। मतलब ये जो आप ओव्यूल देख रहे हैं, ये मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया है। यही ओव्यूल ज्यादातर मोस्टली एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। और इसकी अगर हम बात करें तो सबसे नीचे फ्यूनिकिल होता है, फिर हीलियम प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल नीचे की तरफ, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलाजाइन पाया जाता है। इंटरगुमेंट साइड में पाए जाते हैं, बीच में एम्ब्रियो सैक होता है, और इसमें वस्कुलर स्टैंड भी, ये जो आप देख रहे हैं ये वस्कुलर स्टैंड है। तो इसमें हम ये जान रहे हैं कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ये ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, मालवेसी में, सोलेनेसी में देखने को मिलता है। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलाजाइंड होता है, और चलाजाइंड होता है, और फ्यूनिकिल सबसे नीचे की तरफ देखने को मिलता है। ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया। अब बात करते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमी मतलब हाफ, ट्रोपस मतलब टर्न्ड। हाफ टर्न्ड मतलब हेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली और समवॉट एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकिल। चलाजा एंड माइक्रोपाइल आर प्रेजेंट हेयर इन वन स्ट्रेट लाइन। बॉडी ऑफ द ओव्यूल बेंट ऑन फ्यूनिकिल एट 90 डिग्री। देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये आपका हेमीट्रोपस ओव्यूल है। हेमीट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकिल और चलाजा एक सीध में पाया जाता है। माइक्रोपाइल चलाजा के अपोजिट डायरेक्शन में पाया जाता है, मतलब माइक्रोपाइल चलाजा के अपोजिट डायरेक्शन में पाया जाता है, और चलाजा फ्यूनिकिल के एक सीध में पाया जाता है, और ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, जिसे हम हेमीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, जो आपको रेनिकुलेसी, प्रीमोलिया में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैम्पेलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पेलोट्रोपस ओव्यूल का मतलब है कैम्पेलोज यानी कर्व्ड। द बॉडी ऑफ कर्व्ड मोर लेस एट द राइट एंगल टू द फ्यूनिकिल। माइक्रोपाइल इंड स्लाइटली बेंड डाउन। लेग्यूमिनेसी, देखो कहने का मतलब है जो कैम्पेलोट्रोपस ओव्यूल होता है, फ्यूनिकिल नीचे पाया जाता है, और फ्यूनिकिल के राइट एंगल में माइक्रोपाइल शिफ्ट होता है, और चलाजा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब ये कर्व्ड फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसे कैम्पेलोट्रोपस देखने को ओव्यूल मिलता है। मतलब कैम्पेलोट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल होता है जो कर्व्ड फॉर्म में होता है। फ्यूनिकिल से माइक्रोपाइल जो होता है वो राइट एंगल पर बेंड डाउन हो जाता है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल, हेयर द कर्वेचर ऑफ द ओव्यूल इज मोर प्रोनाउंस्ड एंड एम्ब्रियो सैक बिकम्स हॉर्स शू शेप्ड। अगर इसके डायग्राम को हम देखें
तो इसमें जो एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं ये हॉर्स शू शेप्ड देखने को मिलता है, हॉर्स शू शेप्ड देखने को मिलता है। और हॉर्स शू शेप्ड की वजह से ये जो एम्ब्रियो है वो कैसा है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल है जिसमें माइक्रोपाइल नीचे और फ्यूनिकिल सबसे नीचे, उसके ऊपर रेफे के ऊपर चलाजा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइक्रोपाइल देखने को मिलता है। इसका एम्ब्रियो शेप, जो एम्ब्रियो शैक होता है उसका शेप हॉर्स शू शेप यानी घोड़े के नाल के जैसा देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एम्फीट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अब लास्ट में आता है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, यानी ये सर्कल्ड यानी ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बॉडी ऑफ द ओव्यूल सराउंडेड बाय फ्यूनिकिल। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूनिकिल है, ये इंटेगुमेंट है, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल, नीचे की तरफ चलाजा है। मतलब फ्यूनिकिल जो होता है वो कम्प्लीटली 360 डिग्री एंगल पर घूमा हुआ होता है, 360 डिग्री एंगल पर सर्किल्ड होता है। कहने का मतलब है कि ये जो आप फ्यूनिकिल देख रहे हैं, ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक फ्यूनिकिल के चारों तरफ 360 डिग्री पर सराउंड रहता है, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल और नीचे की तरफ चलाजा, और फ्यूनिकिल चारों ओर से सराउंड करे रहता है पूरे एम्ब्रियो सैक को। तो इसे हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। आई होप मेरे बताए गए ओव्यूल आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।